जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1, 3, 4, 8, 10 जनवरी 2022 को शिफ्ट वाइज पेपर हुआ था, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? तानपुरा, सितार, वीणा, बांसुरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? तो बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कथन है, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी और सी और ए, बी और सी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। कथन सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यह भी कथन सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। यह भी कथन सही है। तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। कारण आर है, दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड कथन है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया, यह भी अभिकथन सही है। कारण आर है, दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले, यह भी सही होगा और आर सही व्याख्या भी कर रहा है ए की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण यानी रूपक है? ऑप्शन है, मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। यह राजाओं की राजधानी होता था। वहाँ आमतौर पर एक मंडप होता था। फोर्थ ऑप्शन है, पुरोहित एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? यह सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सभी क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट में खास बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वहाँ आमतौर पर एक मंडप होता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वहाँ आमतौर पर एक मंडप होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के औद्धीकरण कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई। ऑप्शन है ए, बी और सी सभी सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है तथा सी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है तथा बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है बी और सी सही है तथा ए गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, यह सही है। और विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था, यह भी सही है। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई, यह भी सही है। तीनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है तथा बी गलत है। ए गलत है तथा बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, यह सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया, यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों के नील की खेती करना आरंभ किया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ी मिलान करें। फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी, स्पेनिश। दूसरे कॉलम में है ब्राज़ील, जमैका, वेनेजुएला, कैरिबियाई द्वीप। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मिलान करना है
तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही मिलान कीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में कौन सा जोड़ी जो है वह मिलान सही मिलान है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मिलान करते हैं। फ्रांसीसी जो है यह कैरिबियाई द्वीप यानी फोर्थ होगा, यहाँ ए का फोर्थ में होगा, तो यहाँ दूसरे ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। बचा है पहला और तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे भी मिलान करते हैं। पुर्तगाली जो है यह ब्राज़ील, अंग्रेजी जो होगा वह होगा जमैका, अंग्रेजी जो होगा यह जमैका होगा। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ बी का जो है यहाँ दिया गया है दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और फोर्थ जो है डी है, डी का मिलान है वेनेजुएला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। गन्ने की जिन व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन में गन्ना का उत्पादन करते थे, निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। सी है, निजी खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है ए, बी एवं सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए एवं बी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी एवं सी सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए एवं सी सही है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो गन्ने की निजी व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन में गन्ने का उत्पादन करते थे, यह गलत है। यह जो पहला कथन जो है वह गलत है। सेकंड कथन है, निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे, यह सही होगा। निजी खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की ज़रूरत पड़ती थी, यह भी कथन सही है। तो बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी एवं सी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया है और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनको फेंक देना चाहिए, महिलाएं जो सती हुई वो मृत्यु की कामना करती थीं। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। कब? 1829 में। किसकी मदद से? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पंतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन सही है? पूछा है कौन सही है। चारों ऑप्शन है ए, बी और सी। केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी और सी सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में ईश्वर विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया, या सही होगा। पहला कथन जो है वह सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पत्तुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, यह भी कथन सही है। और विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया जाता था, यह गलत होगा। सी जो है कथन वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। कारण आर है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। चारों ऑप्शन है। ऑप्शन में यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो यहाँ पर होना चाहिए था ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या है ए की। आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड जो ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था, सही है। कारण आर है, लोगों को भय था स्कूल जाने वाली लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, यह भी सही है। और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। मध्य मार्गियों ने
मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर प्राप्त करें। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। सही है। उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर प्राप्त करें। यह भी कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्य पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। ऑप्शन है ए और बी सत्य हैं। सेकंड ऑप्शन है बी और सी सत्य हैं। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सत्य हैं, केवल सी सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थीं और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। यह भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। यह भी सही है। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। यह जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का ही कानून था। शक के आधार पर ही गिरफ्तार करने का अधिकार था रॉलेट एक्ट के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता था? जाति, पारिवारिक आय, लिंग, व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन करें। चार ऑप्शन है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता था? तो नीचे चार आधार हैं। तीन चारों में से कौन सा सही होगा? तो नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु जात आधारित था, पारिवारिक आय, लिंग आधारित,
व्यक्तिगत आय जो है या नहीं था। ए और बी सी सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए व बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी का खिंचाव बल और सौर मंडल को बांधे रखता है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने हैं। ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है तथा बी सही है, ए तथा बी दोनों सही है, ए तथा बी दोनों गलत हैं। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पृथ्वी का खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है, यह कथन गलत है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने हैं, यह भी गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।